Yes, we are on extraction of metals फ्रॉम इट्स मेटेलिक ऑक्साइड। उसमें हम आयरन के बारे में पढ़ रहे थे, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड आयरन पायराइट्स जो हैं उसका एक्सट्रैक्शन हमने किया है। यहाँ पर इस तरीके का एक फर्नेस जो हमने यूज़ किया है। फर्नेस में डिफरेंट टाइप ऑफ द जोन है। जो कंबशन जोन है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हमें जो मेटल है हमारी वो मोल्टन स्टेज में हमें गेन होती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि जो आयरन कंबाइंड विथ, ये तो हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा कि जो आयरन जो है उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर क्या है या हमने उसको किस शेप में मोल्ड किया है। देन जो कास्ट आयरन है वो क्या होता है कि जो हमारे पास जो आयरन है वो मोल्टिंग स्टेज में मिला हमें। देन मोल्टन आयरन इज़ पावर्ड इनटू द मोल्ड। उसके बाद मोल्टन आयरन को हम किस में डाल देंगे, मोल्ड में डाल देंगे एंड अलाउड टू द कूल, और उसके बाद हम उसको ठंडा करेंगे। इफ़ मोल्टन आयरन इज़ कूल्ड रैपिडली, अगर जो हमारे पास मोल्टन आयरन है अगर वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, दैन कार्बन इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द सीमेंटाइट। तो कार्बन बहुत ठंडा होकर सीमेंट के फॉर्म जैसा हमें लगता है, और दिस इज़ नॉन एज द वाइट कास्ट आयरन, और उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट कास्ट आयरन। क्या है ये, मोल्टन जो हमारे पास आयरन है उसको हम मोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे और मोल्ड करेंगे, और अगर ये सीमेंटेड फॉर्म में हमें Fe3 कार्बन, Fe3C इस फॉर्म में हमें मिलता है ये, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन। अब आता है इफ़ कोल्ड स्लोली, अब मोल्टन जो हमारे पास आयरन है उसको हम धीरे धीरे अगर वो ठंडा होता है, देन कार्बन इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट, और उसके अंदर जो कार्बन है वो ग्रेफाइट फॉर्म में है, देन इट इज़ नोन एज द ब्राउन कास्ट आयरन। About 3% of carbon remains in cast iron. इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। कास्ट आयरन जो है वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब क्या होता है कि गिराते ही टुकड़ों में बिखर जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल। इट इज़ रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। कास्ट आयरन जो है उसका जंग नहीं लगता। बहुत सारे जो कहते हैं ना आयरन के बर्तनों में खाना पकाना चाहिए, लेकिन आयरन के बर्तनों पर जंग जल्दी लग जाता है। तो आजकल जो अच्छी वैरायटी का जो आयरन आ रहा है दैट इज़ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की कढ़ाई आती है, तो इसमें ये कोरोजन फ्री होती है, इसमें कोरोजन रस्टिंग नहीं लगता है। अब आता है ब्रॉड आयरन। इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये आयरन की प्योर फॉर्म है। इन विच परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब यहाँ पर प्योर फॉर्म है तो इसका मतलब कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, बहुत कम होगा। कार्बन का परसेंटेज 0.5% होता है, एंड इम्प्योरिटीज एंड अदर मेटल इज़ वेरी लो। Due to the presence of impurities, cast iron melt between 1423 Kelvin to 1500 Kelvin, whereas wrought iron melt बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो बहुत कम होती है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 1800 समथिंग होता है। यहाँ पर ये डिफरेंस दे रखा है। कंपोजिशन जो है प्योरेस्ट है wrought आयरन की, कास्ट आयरन की थोड़ा कम है, और स्टील जो है वो मिड में है, दोनों का बीच का जो पार्ट है वो स्टील है। मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री, जो यहाँ पर इसका जो है 1800 डिग्री, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, 1500 से 1800 कर लें इसको, और कास्ट का 1200, इसका 1300 से 1400, क्योंकि ये दोनों के बीच का होता है। हार्डनेस कैन नॉट हार्डन्ड और टेम्पर्ड, जबकि जो कास्ट आयरन होता है हार्ड होता है, और हीटिंग एंड सडन कूलिंग, फटाफट से ये ठंडा हो जाता है। स्ट्रेंथ, कंपेरेटिव स्ट्रेंथ इज़ 2 टॉन्स स्क्वायर सेंटीमीटर अल्टीमेट टेंसाइल, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्योरेस्ट फॉर्म है क्योंकि। अब आता है हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ आयरन, पिग और कास्ट आयरन। यहाँ पर जो कास्ट आयरन है उसको पिग आयरन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखें। wrought आयरन और स्टील, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफरेंस बता रखा है। अब आता है हमारे पास, यहाँ पर भी डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो इफ़ इट इज़ कूल्ड स्लोली, ये हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
In reverberatory furnace, cast iron is oxidized by the hot air with hematite, by which impurity of carbon is separated in form of carbon monoxide. अब यहाँ पर जो impurities है वो सिर्फ कार्बन की है, तो कार्बन को हम रिमूव करेंगे एंड कार्बन विल बी रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड. अदर इम्प्योरिटीज़ लाइक फॉस्फोरस, सल्फर जो कि बहुत माइन्यूट होती है, सिलिकॉन आर सेपरेटेड इन फॉर्म ऑफ द वॉलेटाइल ऑक्साइड. दे फॉर्म स्लैग एंड लाइमस्टोन विच इज़ मिक्सड इन फॉर्म ऑफ द फ्लक्स एंड फ्लक्स इज सेपरेटेड इन फॉर्म ऑफ इन द हेल्प ऑफ द रोलर, क्योंकि ऊपर ही ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं तो रोलर की मदद से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. कार्बन Fe2O3, यहाँ पर जो कार्बन की इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाएगी और किस फॉर्म में आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और यहाँ पर आयरन हमें मिल जाएगा. फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस ऑक्साइड बना लेगा और जो यहाँ पर जो स्लैग मिलेगा वो FePO4 बन जाएगा, हमारे पास आयरन फॉस्फेट बन जाएगा. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लरी लाइक बोल्स ऑफ आयरन, इट इज़ बीटेड बाय द हैमर ड्यू टू विच स्लैग कम्स आउट फ्रॉम इट एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ नोन एज द व्रॉट आयरन. पीट कर बनाया जाता है इसलिए इसको बोला जाता है व्रॉट आयरन बोला जाता है. क्लियर है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म भी होती है. इसको पीटेंगे तो इम्प्योरिटीज़ बाहर आने लगेगी. स्टील जो है, क्वांटिटी ऑफ द कार्बन इन इट्स अप्रोक्स 0.15 to 1.5% विच इज़ बिटवीन कास्ट आयरन एंड व्रॉट आयरन. दोनों के बीच का जो मटेरियल होता है दैट इज़ द स्टील. एक्सट्रैक्शन ऑफ, अब यहाँ पर हमारा आयरन कंप्लीट होता है, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर फ्रॉम इट्स ओर. अब हम कॉपर का सेपरेशन करेंगे. ओर्स जो है कॉपर का, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट पाइराइट. ठीक है, तो यहाँ पर भी राइट द ओर ऑफ कॉपर, तो आप इसमें यहाँ पर जो कॉपर है वो क्यूप्राइट फॉर्म में है, कॉपर पाइराइट फॉर्म में है. CuFeS2 इसका फॉर्मूला होता है. मेन ओर है ये क्यूप्राइट या रूबी कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है Cu2O. कॉपर ग्लैंस जो है Cu2S एंड मैलेकाइट जो है CuOH होल ट्वाइस या कॉपर कार्बोनेट. प्रोसेस मेन ओर ऑफ द कार्बन इज कॉपर पाइराइट विच इज सल्फाइड ओर. ये कौन सा है, सल्फाइड ओर है CuFeS2, मतलब इसमें आयरन भी मिक्स है लेकिन जो मेन ये सल्फाइड ओर है. द ओर इज़ क्रस्ड, सबसे पहले तो ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग होती है आपको पता है. देन द ओर इज़ क्रस्ड विद द हेल्प ऑफ जो क्रशर एंड स्टैम्प मिल इनटू द स्मॉल पीसेज. द ओर इज़ कंसनट्रेटेड बाय द फ्लोटेशन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, बाय विच गैंगू इज सेपरेटेड. अब आता है रोस्टिंग एंड जो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग था जिसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्साइड में. ठीक है, तो रोस्टिंग जो है, अब सल्फाइड जो ओर है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन, तो हम कार्बोनेट के लिए यूज़ करते हैं, और जो सल्फाइड ओर होते हैं उनके लिए हम रस्टिंग यूज़ करते हैं. इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड और द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सिलिकाज. इट इज़ एडेड एंड हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. यहाँ पर जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब इसको गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस ड्यूरिंग दिस मॉइस्चर एंड अदर वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पर रिमूव हो जाती है इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. फॉलोइंग केमिकल चेंजेस अकर इन द फर्नेस. यहाँ पर CuFeS2 जो कॉपर पाइराइट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमें सल्फाइड ओर मिल जाएगा Cu2S, FeS एंड SO2 गैस रिमूव हो जाएगी. अब जो FeS जो है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और फेरिक ऑक्साइड बना लेगा. Cu2S और O2 है तो Cu2O में ये कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी. FeO और SiO2 ये स्लैग बना लेंगी. FeO जो है वो क्या है, गैंगू है. गैंगू मतलब क्यों, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, हमारा मेन जो ओर है वो कॉपर है. FeO जो है वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ हैं. तो गैंगू एंड फ्लक्स के लिए हम SiO2 की इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, आपको पता है, दोनों मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, ये स्लैग बना लेंगे. इस तरीके का फर्नेस यहाँ पर यूज़ होता है जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जिसको कि बेसेनर भी बोलते हैं.
अब CuO है और FeS जो है वो Cu2S और FeO बना लेंगे। द मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड Cu2O दस ऑब्टेन नोन एज द कॉपर मैट। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर मैट। क्यों डायरेक्ट वो आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर मैट क्या है, तो Cu2S एंड Cu2O। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं किसकी? कॉपर पायराइड की, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है Cu2S एंड Cu2O मिलता है, दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कॉपर मैट कहलाता है। अब बेसमाइजेशन जो है, हियर सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब क्या करेंगे अपन? कॉपर ऑक्साइड हमें मिला है एंड कॉपर सल्फाइड हमें मिला है, उससे हम सल्फाइड और ऑक्साइड को अलग करेंगे और उसके लिए एक इस तरीके का एक फर्नेस यूज़ किया जाता है और उसको बेसमर बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसमराइजेशन। इट इज़ डन इन द बेसमर कन्वर्टर। इट इज़ पीयर शेप। इसका शेप जो होता है वो पीयर शेप होता है। एंड फर्नेस मेड अप ऑफ द स्टील, ये भी स्टील का बना होता है। लाइन फ्रॉम द इनसाइड विद द एसिडिक SiO2। वहाँ पर जो फायर प्रूफ ब्रिक का बना था, जबकि यहाँ पर किसकी बनी है? वॉल्स SiO2 सिलिका की बनी है या फिर बेसिक MgO की बनी है। They act as a flux. It depends upon the mixture and amount of the gangue present in the copper mat. A blast of air is blown. उसके बाद एयर को हम इसके अंदर भेजेंगे, blown फ्रॉम लेयर बाय विच मोल्टन मेटल इज़ कलेक्टेड बिलो। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो मोल्टन जो मेटल है वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फिगर 6.9 कन्वर्टर इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इट कैन बी टिल्टेड इन फ्रंट एंड बैक। इसको टिल्ट किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है आगे भी और बैक भी। व्हेन रोस्टेड और कॉपर मैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड सिलिका फॉलोअर्स रिएक्शन टेक प्लेस इन द बेसमेयर कन्वर्टर। यहाँ पर FeS ऑक्सीजन तो है, यहाँ पर हम प्रेशर के साथ उसको गर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो FeS और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और FeO और SO2 गैस रिमूव हो जाएंगी। FeO सिलिका और ये स्लैग बना लेगा और वही ऊपर जैसी रिएक्शन ही यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर Cu2S एंड Cu2O जो कॉपर मैट था वो यहाँ पर अलग हो जाएगा, उससे यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा जिसको कि डिस्टर्ड कॉपर भी बोलते हैं और SO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। एंड दिस मेथड इज सेल्फ रिडक्शन मेथड। SO2 इज सॉल्युबल इन द मोल्टन कॉपर मेटल विच इज poured into the mold and it is cooled। अब इसके हम ठंडा कर लेंगे। It gives up sulfur dioxide dissolved in which comes out in form of bubbles, thus giving the shape of the blisters to the surface copper which is the therefore known as the blister copper। जब यहाँ पर ठंडा किया जाता है तो SO2 जो गैस है वो बबल की फॉर्म में आपको दिखाई देती है और जो स्ट्रक्चर कॉपर जब ठंडा होता है तो जिस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ा है, हमने आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया है, हमने कॉपर का पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स जिंक ऑक्साइड। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।